मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 155 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बच्चों, जब कोई वाइट लाइट जो है प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के कारण दो घटनाएं साथ साथ होती हैं। एक तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तथा दूसरी वो किरण अपने अवयव रंगों की किरणों में विभक्त हो जाती हैं। वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो पहले वाली घटना को प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कहते हैं, दूसरी घटना को डिस्पर्शन या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पहले हम आप बताएंगे अपवर्तन। अभी पहले हम प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म क्या होता है? बच्चों, प्रिज्म एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। देखिए अपवर्तक पृष्ठ क्या है, देखिए DEIK एक अपवर्तक पृष्ठ है DEIK और दूसरा है DFJK। ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं जो किसी कोण पर झुके हैं, ठीक है। और इनके बीच का कोण क्या है? EDF, कोण EDF और ये BAC। ये क्या है आपके? ये कोण जो है ये क्या है आपके इसको कहेंगे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी एक कॉमन एज है DK। DK क्या है? एक कॉमन एज है, कॉमन किनारी है, उभयनिष्ठ किनारी है। और एक तीसरा पृष्ठ EFJI है, ठीक है। अब देखिए अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद, ये क्या है? ये आपका परिच्छेद है BAC। इसको कहते हैं प्रिज्म का मुख्य सेक्शन, प्रिज्म का मुख्य सेक्शन, ठीक है। जिसमें कोण BAC क्या है? ये क्या है? अपवर्तक कोण। अब ये देखिए प्रिज्म का मुख्य सेक्शन एक यहाँ पे बनाया है बच्चों। इसमें एक PQ करंट जो है आपतित हो रही है, ठीक है। PQ आपतित किरण है और इसमें जो है इस पृष्ठ पर NQE क्या है? लंब है। अब किरण जाएगी विरल से सघन में, तो ये क्या है? लंब की ओर झुक जाएगी। देखिए ये PQ आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे मार्ग से एंटर कर रही है, लेकिन क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक गई तो QR क्या हो गई? अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे इस बिंदु पर अपवर्तित किरण पड़ रही है, ये इस पृष्ठ पे अभिलंब है। ERM जो है ये इस पृष्ठ पे अभिलंब है। अब किरण क्या जाएगी? कांच से हवा में जाएगी, तो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए ये किरण है और ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई RS, इसको कहेंगे निर्गत किरण। PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण और RS क्या है? निर्गत किरण, ठीक है। प्रिज्म में किरण इस PQ मार्ग से एंटर कर रही है और RS मार्ग से निकल रही है, ठीक है। तो प्रिज्म ने कितने कोण से घुमा दिया है, विचलित कर दिया है प्रकाश किरण को? डेल्टा, जिसको कहेंगे विचलन कोण। विचलन कोण किसके किसके बीच का कोण है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण। आपतित किरण को आगे बढ़ाइए, निर्गत किरण को पीछे करिए तो ये कोण जो है
ये क्या है, निर्गत कोण, ये विचलन कोण डेल्टा, इसको कहेंगे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा विचलन कोण। इस विचलन कोण का मान जो है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये देखिए बच्चों ग्राफ बना हुआ है, ये आपतन कोण है, ये क्या है, विचलन कोण। विचलन कोण ये है। ठीक है, तो पहले आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण कम होता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, उसके बाद फिर आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण बढ़ता है। ठीक है, एक विशेष आपतन कोण के लिए ही विचलन कोण न्यूनतम होता है। ठीक है, अलग अलग प्रत्येक किरण, देखिए अलग अलग आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होगा। ठीक है, इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण अब अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। इसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। डेल्टा एम मतलब है न्यूनतम विचलन, मिनिमम, एम फॉर मिनिमम। ठीक है, अब इसमें देखिए पी क्यू आर एस के लिए आपतन कोण क्या है, किरण पी क्यू आर एस के लिए आपतन कोण है आई और निर्गमन कोण क्या है आई डैश। अब मान लीजिए कि अल्पतम विचलन है, इस समय जो है अल्पतम विचलन है। ठीक है, अगर किरण का मार्ग उलट दें, यानी एस आर क्यू पी, इधर से किरण एंटर करे और इधर निकल के जाए, तो इसके लिए क्या होगा, आपतन कोण ये होगा आई डैश और निर्गमन कोण होगा आई। और अब तथा डेल्टा अब भी न्यूनतम होगा। इस प्रकार जो है दो आपतन कोण आई और आई डैश के लिए देखिए, अब अगर ये ऐसे किरण जा रही यूँ आ रही है तो अब विचलन कोण क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको हम आगे बढ़ा लें हैं, ये विचलन कोण हो जाएगा। तो अब भी क्योंकि ये दोनों कोण सम्मुख कोण है बराबर होंगे, तो आई डैश और आई दोनों के लिए अल्पतम विचलन आ रहा है। तो आई बराबर आई डैश के, आई बराबर आई डैश के। तो अब देखिए इस इक्वेशन से देखिए n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। इधर से किरण एंटर कर रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर हो गया, इधर से किरण एंटर कर रही है तो साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश हो गया। अगर आई बराबर आई डैश के है तो इस इक्वेशन से आर बराबर आर डैश के होगा। आर बराबर तो ए कोण ए क्यू आर बराबर कोण ए आर क्यू। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अतः अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण क्यू आर का पाथ जो है प्रिज्म के आधार BC के समांतर होगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में BC और QR एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण तथा निर्गमन कोण बराबर होते हैं, पहला। दूसरा है प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण बराबर होंगे। अभी देखिए इस पृष्ठ पे विचलन कोण क्या है, I माइनस आर। ये कि ये कोण I हो गया और विचलन कितना कर दिया इसने, इतना, I माइनस आर। और इस पृष्ठ के लिए विचलन क्या होंगे, I डैश माइनस आर डैश। अब देखिए प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे हम बच्चों। ठीक है, ये तीन हमने ये पॉइंट बताए हैं अल्पतम विचलन के लिए। अब देखिए डेल्टा बराबर, अब देखिए प्रिज्म में देखिए डेल्टा बराबर DRQ प्लस एंगल, डेल्टा मतलब विचलन कोण,
एंगल डी आर क्यू प्लस डी आर क्यू। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वही पीछे डायग्राम दिखा करके। डेल्टा, ये डेल्टा बराबर ये कोण डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, ठीक है। और डी क्यू आर क्या है, आई माइनस आर, देखिए, और ये क्या है, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। अब देखिए फिर ये आ गया डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। अब देखिए इसमें फिर देखिए ए प्लस ई बराबर 180, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री होता है। ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री। और ये त्रिभुज, ये जो है देखिए इस त्रिभुज में क्यू आर ई में आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ भी 180, तो ए बराबर आर प्लस आर डैश बराबर ए के हो गया, ठीक है। यहाँ पे आर प्लस आर डैश बराबर ए लिखा, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए हो गया। फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम क्या होगा, आई बराबर आई डैश आर डैश बराबर आर। तो इसमें आर डैश बराबर आर किया है, तो ये क्या हो गया, 2r बराबर ए, आर बराबर ए बाई 2। और यहाँ देखिए जब डेल्टा बराबर डेल्टा एम के हैं तो ये i बराबर डैश 2i हो गया, और r प्लस आर डैश बराबर a है, यहाँ a रखा, तो i बराबर ये हो गया a प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर से i की जगह हमने ये रख दिया a प्लस डेल्टा एम बाई 2, और r की जगह आपने लिखा a बाई 2। तो पतले प्रिज्म द्वारा, समझा, ये आपका प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है बच्चों, इसको ये वाला है ना, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए क्या है, प्रिज्म एंगल कह दीजिए, अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं। पतले प्रिज्म के लिए साइन थीटा बराबर थीटा ले लेंगे, तो ये क्या हो गया, साइन कटना नहीं है बच्चों, साइन थीटा बराबर थीटा, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ ए बाई 2, तो डेल्टा एम बराबर एन माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू ए, ठीक है। तो विचलन किस पे डिपेंड कर रहा है, अपवर्तनांक पे डिपेंड कर रहा है, प्रिज्म कोण पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।